बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। बच्चों, हम लोगों ने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमारा लास्ट टाइम 6 चैप्टर का लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था। आज हमने इसके अंदर कुछ टेस्ट योर सेल्फ और एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। बेटा, आप लोगों ने आंसर्स खुद ही राइट करने हैं। मैं आपको गाइड करूँगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है, ठीक है? तो ये आप लोग खुद से राइट करेंगे तो आपकी सेंटेंस मेकिंग इम्प्रूव होगी। आपकी असाइनमेंट है ये, आप लोगों ने हर टेस्ट योर सेल्फ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट के अंदर लिखकर मुझे सबमिट कराने हैं। तो फिर मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगी कि आपने ठीक आंसर्स लिखे हैं या नहीं ठीक आंसर्स लिखे। इससे आपकी सेंटेंस मेकिंग इम्प्रूव होगी। इसलिए मैंने आप लोगों को जो है आंसर्स लिख कर नहीं दिए, सिर्फ मैं आपको आंसर्स गाइड करूंगी। तो बेटा, सबसे पहले टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ अ सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर। सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं? बेटा, अगर सोल्यूशन की और मिक्सचर की डेफिनेशन देखी जाए तो मिक्सचर है होमोजीनियस। मिक्सचर जो है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और सोल्यूशन के अंदर भी क्या किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है। इसलिए वो दोनों के दोनों सेम कंसिडर किए, मतलब इसलिए सोल्यूशन को हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं, ठीक है? क्योंकि मिक्सचर की डेफिनेशन भी यही है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है, इसलिए सोल्यूशन को मिक्सचर कंसिडर किया जाता है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर एज कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपकी बुक के अंदर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उसको इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ कंपाउंड है और कौन सी मिक्सचर है। तो वाटर क्या है? कंपाउंड और साल्ट सोल्यूशन मिक्सचर है। विनीगर मिक्सचर है। बेंजीन कंपाउंड है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिक्सचर है और एसीटोन जो है वो कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड मिक्सचर। बेटा, सोल्यूशन जो होता है वो एक ही फेज में पाया जाता है और एक ही तरह का होता है, होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। और मिक्सचर जो है वो 2 तरह का होता है और 2 फेजेस में पाया जाता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है? नेक्स्ट इज, वाई आर अलॉय कंसिडर्ड सोल्यूशन। अलॉय को हम सोल्यूशन क्यों कहते हैं? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है? अलॉय के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है और सोल्यूशन की डेफिनेशन भी यही है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया जाए तो वो सोल्यूशन बन जाते हैं, इसलिए अलॉय को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। डेड सी इज सो रिच इन सॉल्ट एंड इट फॉर्म द क्रिस्टल व्हेन द टेम्परेचर लोअर्स इन इट्स विंटर। कैन यू कमेंट वाई इट इज़ नेम्ड एज डेड सी। उसको हम डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा उसके अंदर कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, ठीक है? लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, ये उसकी रीज़न है। सेकेंड, टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन, डज द परसेंटेज कैलकुलेशन रिक्वायर्स द केमिकल फार्मूला ऑफ सोल्यूट। क्या परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हमें सोल्यूट का केमिकल फार्मूला चाहिए होता है? तो बेटा इसका आंसर है नो, वी डोंट नीड केमिकल फार्मूला ऑफ सोल्यूट फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज द फार्मूला ऑफ सोल्यूट इज नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी के लिए सोल्यूट का फार्मूला हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बेटा मोलैरिटी के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर मैस, जब हम मोलैरिटी का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर मैस चाहिए होता है हमें, और मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करने के लिए हमें सोल्यूट का केमिकल फार्मूला चाहिए, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मैस एंड फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मैस वी नीड केमिकल फार्मूला ऑफ सोल्यूट, देयरफॉर वी नीड केमिकल फार्मूला ऑफ सोल्यूट फॉर मोलैरिटी कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर 15% सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। आपसे कॉमन साल्ट का 15% मास बाय मास प्रिपेयर करने का कहा है। हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। 15% बच्चों, मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज की कैलकुलेशन 100 के हिसाब से होती है और हमने 15% बनाना है, तो 100 में से हम 100 ग्राम में, अगर हम लोग मास बाय मास है तो हम लोग ग्राम ले रहे हैं ना, ग्राम ही सोल्यूट का लेंगे और ग्राम ही सोल्यूशन का लेंगे। तो 15% मतलब 15 ग्राम हमने सोल्यूट लेना है और हमने टोटल इसको 100 ग्राम बनाना है। तो 100 में से 15 को निकालते हैं तो आंसर आता है 85। तो हमें 85 ग्राम ऑफ वाटर चाहिए होंगे टू प्रिपेयर 15% मैस बाय मैस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट।
हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल सो एज टू obtain 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन। 18% आप लोगों ने अल्कोहल सोल्यूशन बनाना है और इसके अंदर कितना वाटर डालना है। सेम वही बात है, 100 टोटल बनाना है, 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आपने अल्कोहल ले लेनी है और बाकी 82 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर आप डालेंगे तो वो 100 बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने 82 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डालना है। अब यहाँ पर हम सेंटीमीटर क्यूब इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल की तरह है और आपने ये पीछे एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व किए थे, तो ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। नहीं सॉल्व होंगे तो फिर आपने मुझे बताना है, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट इज टेस्ट योर सेल्फ नंबर 3। What will happen if the solute forces are stronger than those of solute solvent forces? अगर solute forces stronger होंगी solute solvent forces से तो क्या होगा? तो बेटा सोल्यूशन नहीं बनेगा। The solution will not form if solute forces are stronger than those of solute solvent forces. Next is when solute forces are weaker than those of solute solvent forces, will solution be formed? अगर solute forces solute solvent forces से weak होंगी तो क्या solution बन जाएगा? जी बेटा, अगर solute forces weak हो और solute solvent forces stronger हो तो solution बन जाएगा। Yes, solution will form. Next question is why is iodine soluble in CCl4 and not in water? आयोडीन CCl4 में soluble नहीं है लेकिन वाटर में soluble है, ऐसा क्यों? बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि like dissolve like iodine and CCl4 both are organic solvents, therefore they dissolve into each other। हमें पता है पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, आयोडीन जो है वो नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, जबकि CCl4 भी नॉन पोलर है, आयोडीन भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, इसलिए आयोडीन CCl4 में डिजोल्व हो जाएगी जबकि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर? जब KNO3 को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है? बिकॉज द फॉर्मेशन द सोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर is a exothermic reaction, endothermic reaction, so it will absorb heat from surrounding, therefore the test tube will become cold। क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर बाहर से एनर्जी यूज़ की जाती है, तो जब KNO3 को डिजोल्व किया जाता है तो वो इर्द गिर्द से एनर्जी को यूज़ करेगा और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी कम हो गई है, वो हीट एनर्जी को यूज़ करता है ना सराउंडिंग से, तो इस वजह से क्या होता है, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट इज टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड एंड सस्पेंशन? कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था, और अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कोलॉइड और सोल्यूशन और सस्पेंशन का एक टेबल था लास्ट पर जो हमने डिस्कस किया था, उसमें से कोलॉइड और सस्पेंशन के पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। कैन कोलॉइड बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इफ नॉट वाई? क्या कोलॉइड्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों? बेटा कोलॉइड्स को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कोलॉइड के अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, इसलिए हम कोलॉइड को फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हम इस तरीके से राइट करेंगे, बिकॉज द कोलॉइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बिकॉज द पार्टिकल्स इन कोलॉइड्स आर लार्ज इनफ ये लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर स्मॉल that they can pass through the pores of filter paper, therefore we cannot separate it by the filtration। why are the colloids quite stable? colloids stable क्यों होते हैं? बेटा ये stable इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर particles जो हैं वो dissolve तो नहीं होते लेकिन अपनी जगह पर रहते हैं, settle down नहीं होते। अगर डिजोल्व नहीं होते तो सेटल डाउन भी नहीं होते, इसलिए वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। बिकॉज द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। वाई डज द कोलॉइड शो टिंडल इफेक्ट? कोलॉइड जो से होते हैं वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं? बिकॉज द पार्टिकल्स इन द कोलॉइड्स आर स्मॉल इनफ दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, बट दे आर लार्ज इनफ दैट दे कैन स्प्रेड द लाइट, ठीक है, दे कैन स्कैटर द लाइट, देयरफॉर दे शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज टिंडल इफेक्ट एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड? टिंडल इफेक्ट क्या होता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ
लाइट वेव इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट फैक्टर्स के अंदर आप लोगों ने लिखना है कि इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलॉइड्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कोलॉइड एंड सस्पेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉप सोल्यूशन में से आप लोगों ने कोलॉइड और सस्पेंशन को सेपरेट करना है। तो बेटा मिल्क जो है, मिल्क आप उसमें देखेंगे क्या आपको कोई पार्टिकल अलग से नज़र आता है? नहीं ना नज़र आता। तो कोलॉइड के अंदर कोई भी पार्टिकल नज़र नहीं आता, होते तो हैं लेकिन नज़र नहीं आते। तो मिल्क जो है वो कोलॉइड है। इसी तरह सोप सोल्यूशन कोलॉइड है, पेंट्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन है। हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट मिल्क इज़ अ कोलॉइड? आप कैसे बताएंगे कि मिल्क कोलॉइड है? मिल्क इज़ अ कोलॉइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपने ऐसे लिखना है और नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क आर सो स्मॉल डैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। फिर आप लोगों ने लिखना है कि ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। और फिर आप लोगों ने लिखना है कि ये इसके पार्टिकल्स जो से होते हैं वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, जो आप लोगों ने बातें कोलॉइड के अंदर पढ़ी थी ना, वो इसके आपने पॉइंट्स बना देनी है। उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन है जी, वाई द सस्पेंशन एंड द सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट वाइल द कोलॉइड डू। के सस्पेंशन और सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करवाते लेकिन कोलॉइड्स करवाते हैं, क्यों? सोल्यूशन के अंदर तो बेटा पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं, उसमें पार्टिकल नज़र ही नहीं आते, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करवाते। जबकि सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करने की बजाय ब्लॉक कर देते हैं। जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स छोटे इतने होते हैं कि नज़र नहीं आते, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते, इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है कि द पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन आर डिजॉल्व देयरफॉर दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट एंड द पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन आर लार्ज इनफ दैट दे कैन ब्लॉक द लाइट while the colloids have the particles which are so small that they can not be seen with the naked eye but large enough to scatter the beam of light. Next question है बेटा, what is the reason for the difference between solution, colloid and suspension? इनका डिफरेंस पूछा है, आपने इनका डिफरेंस राइट कर देना है, वही टेबल लिखना है इसके अंदर। Why the suspension does not form homogeneous mixture? सस्पेंशन homogeneous mixture क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि वो उसके अंदर मिक्स ही नहीं होते। ठीक है, हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गिवन सोल्यूशन इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन और नॉट? आपको कैसे पता चलेगा कि ये गिवन सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन है या नहीं है? तो बेटा सिंपल सी बात है कि कोलॉइडल जो सोल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा ना तो सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करती है, ना ही सोल्यूशन शो करती है। तो क्या होगा, जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो शो करेगी और कोलॉइडल सोल्यूशन जो है टिंडाल इफेक्ट से पता चल जाएगा हमें। अगर तो वो टिंडाल इफेक्ट शो करेगा तो वो कोलॉइडल होगा, अगर नहीं शो करेगा तो नहीं होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइडल सोल्यूशन। नीचे दी गई चीज़ों को आपने ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर क्लासीफाई करना है। पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, वो मैंने आपको गाइड कर दिया था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करना है। वाई डू वी स्टीर पेंट्स थॉरफुली बिफोर यूजिंग? हम पेंट्स को पहले मिक्स क्यों करते हैं, उनको अच्छे तरीके से हिलाया क्यों जाता है इस्तेमाल करने से पहले? तो बेटा इसका आंसर है कि पेंट्स जो से होते हैं ना वो सस्पेंशन होते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स जो से होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसको हम अच्छे तरीके से हिला लेते हैं कि वो थोड़ा सा होमोजिनाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है, टू मेक इट होमोजिनाइज वी स्टीर पेंट्स थॉरफुली बिफोर यूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर द लाइट एंड वाई? इनमें से कौन सी चीज़ स्कैटर करेगी लाइट को और कौन सी नहीं? शुगर सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनमें से सिर्फ सोप सोल्यूशन स्कैटर करेगी, ना तो शुगर सोल्यूशन करेगी ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करेगी, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन है, शुगर सोल्यूशन है, सोप सोल्यूशन कोलॉइडल है और कोलॉइड जो है वो स्कैटर करती है लाइट को। तो सिर्फ सोप सोल्यूशन जो है वो स्कैटरिंग करेगी लाइट की। व्हाट डू यू मीन लाइक डिजॉल्व लाइक? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपने एक्सप्लेन करना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स polar can dissolve only polar solute and non-polar solvent can dissolve only non-polar solute. ठीक है, in this way we can explain with the example as NaCl is a polar solvent, polar solute and water is a polar solvent. So NaCl is dissolved in the water.
हाउ डज द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अट्रैक्ट द सोल्युबिलिटी। बच्चों ये इसके अंदर ना आप लोगों ने लास्ट पैराग्राफ लिखना है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाले टॉपिक का, वही इसका आंसर है। कैन यू एक्सप्लेन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन। इसके अंदर भी वही आंसर आएगा, NaCl वाली एग्जाम्पल आएगी इसके अंदर जो हम लोगों ने सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के अंदर पढ़ी थी। जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एक एग्जाम्पल के साथ साबित करें कि इंक्रीज करती है सॉल्युबिलिटी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसमें आप लोगों ने इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाली एग्जाम्पल इसके अंदर राइट कर देनी है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल देनी है। इस तरीके से आप लोग ने इस सारी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट के अंदर लिख के उसकी पिक्चर सेंड करनी है। फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी, अगर किसी की कोई सेंटेंस मेकिंग की या टेंस फॉर्मेशन की कोई मिस्टेक होगी मैं गाइड कर दूंगी, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ आया तो वो आप अभी पूछ लें, या फिर जब आप इसको राइट करेंगे तो आप लोग उस टाइम मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।